वेलकम टू दिस वीकली गोल्ड एनालिसिस वीडियो। इसमें हम स्पेशली सिर्फ गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और ओवरऑल एक व्यू देखेंगे हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक इसमें क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली गोल्ड में। तो सबसे पहले ये इसका गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली में जो लास्ट वीक भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था ये वाली वीडियो में एज इट इज़ वही हुआ। ऊपर इसने लगाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितनी बार ये हायर तरफ जा रहा है लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर इसको दिख ही रहा है और उसका जो मेजर रीज़न है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो हाई है वो लगी थी, वहाँ से एक बड़ा डाउनफॉल हुआ था। अगेन इसने एक एग्जैक्ट उसी लेवल को आप देख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस जस्ट टेस्ट किया, उसके बाद कितनी बड़ी डाउनफॉल हुई, सीधे अप्रॉक्सीमेटली $400 की यहाँ पर आपको डाउनफॉल दिखी। तो अगेन ये धीरे धीरे करके वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी ऊंचाई में पहुँच चुका है, इसी हाई लेवल को टेस्ट करने की राह पर चल पड़ा है और वहाँ पर जाके सस्टेन नहीं किया है। अगेन इसका हम जूम आउट करके अगर आपको देखें, ये इसने हाई लगाया था रिसेंटली 2048 का और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2070 का। तो 2048 में सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से गिरावट हुई और ये गिरावट क्यों हुई उसे समझने के लिए इसके डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और वहाँ पर चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम सभी टाइम फ्रेम्स में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में क्या क्या हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि अभी मैंने कहा वीकली में कि ये 2048 गया था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसने गिरावट दर्ज की। तो वो क्योंकि यहाँ पर तो वो किस लिए हुआ वो यहाँ पर आपको क्लियरली हो गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश चैनल में ट्रेवल कर रहा है और उस बुलिश चैनल में ये रेजिस्टेंस में खड़ा था जो कि वीकली में हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन डेली में आपको क्लियरली वो चीज़ दिख रही है। तो क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस में खड़ा था इसलिए एक बड़ा रेड कैंडल बना और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, अपर साइड से सेलिंग प्रेशर मिली और नीचे प्राइस आया। लेकिन नीचे से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बाइंग प्रेशर मिली और फिर ऊपर गया और अभी इसी रेंज में ये पूरा अटका हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये बुलिश चैनल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। इस चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसके 1 आवरली टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये इसका 1 आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आप देखें, ध्यान दें कि ये कितनी बार यहाँ से इस चैनल से सपोर्ट लेकर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमने आपको आइडेंटिफाई भी कराया था, वहाँ से एक अच्छी रैली हुई। अगेन यहाँ से भी ज़बरदस्त रैली, फिर यहाँ पर टच किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे में क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है गोल्ड और वहाँ से रैली हो जा रहा है। बाइंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है ये आप देखें, गौर करें। यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। प्राइस इसके नीचे आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट था वो 82 के करीब में था, 1982 के करीब में, लेकिन प्राइस आया 74 तक, 1974 तक। लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग है वो ऊपर ही जाकर हो रही है उस ट्रेंड लाइन के। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग नहीं देता है कोई भी कैंडल, आप इसमें सेलिंग करने की ना सोचें। इस लेवल में खास करके अगर ये गोल्ड है तो इस ट्रेंड लाइन के करीब में सेल करने की ना सोचें जब तक कि इसके नीचे में क्लोजिंग ना दे। इसके नीचे में अगर क्लोजिंग दे और उसके बाद अगर रीटेस्ट हो तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके साथ बनेगी गोल्ड में सेल करने की। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है नीचे में, सेलिंग करने की ना सोचें इस डाउन साइड में। और अपर साइड में क्या है लेवल्स उसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ ये नीचे से तो ऊपर जा ही रहा है लेकिन ऊपर में एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। सबसे मजबूत जो रेजिस्टेंस जोन है वो तो ये वाली है। ये पूरा जोन मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये टोटल 2009 से लेकर 2013 2009 से लेकर 2013 का जो प्राइस है, जो एरिया है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और जो प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा एक बड़ा डाउन कैंडल, उसके बाद सेम जोन से गिरा, अगेन यहाँ पर ये थोड़ा सा टच किया, जस्ट टेस्ट किया और उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट
तो जैसा कि नीचे से बाइंग प्रेशर मिल रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एक लिटिल रेजिस्टेंस जोन है। इसका जो वैल्यू है वो भी आपके सामने यहाँ पर रख देते हैं। 2001 से लेकर 2004 तक का जो एरिया है एक लिटिल रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन अगर किसी भी कारण से इस जोन को पार करता है तो इस रेजिस्टेंस को पार करना और मुश्किल है, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 2009 से लेकर 2013 तक का, जो पहले आपके साथ अभी डिस्कस किया। तो इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, रेजिस्टेंस लेवल को। और सपोर्ट में तो ये है ही, वहाँ से बार बार रैली कर भी रहा है, तो उसका आप मल्टीपल टाइम ट्रेड करके फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को ज़रूर नोट करके रखें। और इस सपोर्ट में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, उसके लिए इसके 4 आवर वाली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये जो सपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, इन केस इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट वाली लाइन को, तो उसके बाद अगर रीटेस्ट करें और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर फिर से रिजेक्शन दिखी, तो उसके बाद इसमें डाउन साइड की मोमेंटम चालू हो जाएगी। और ये पहला जो डाउन साइड आएगा वो है 1969। उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी टारगेट नीचे में है, बड़े बड़े लेवल्स हैं जो कि दूर के हैं। एक अच्छा डाउन मोमेंटम, मतलब कि आपको अच्छे से इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में। तो सारे कंडीशंस हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। गोल्ड में वीकली, 1 आवरली, 4 आवरली और डेली सभी टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट एक ही है सभी में, केवल क्लियरिफिकेशन करने के लिए टाइम फ्रेम बदलना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लें और उसका बेनिफिट ज़रूर लें। सपोर्ट लाइन को नोट करके रखें, और रेजिस्टेंस तो हमने 2 लेवल आपके साथ डिस्कस किया, उसे बिल्कुल परफेक्टली मार्क करके रखें।